ये हमारा 2 लड़का इलेक्शन लड़ा, दोनों स्वर्गवास हो गए। और हमारा एक लड़का का सपना था, वो हमसे कहते थे कि अब्बू मैं चुनाव लड़ूंगा, दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा, वोट मांगने नहीं जाऊंगा। हम कहा बेटा क्यों? कि मैं ऐसा काम करूंगा, मेरा काम बोलेगा। नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। दोस्तों, आज मैं जोकीहाट प्रखंड के डोबा पंचायत में आया हूं। डोबा पंचायत जब मैं आया तो यहाँ लोगों से मिला, यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ और मिलने भी आया था, क्योंकि आपको पता है कि मैं अलग अलग पंचायत में जाके अभी मैं पंचायत पे फोकस कर रहा हूँ, पंचायत का सर्वे कर रहा हूँ। आने वाले जो मुखिया होंगे उनकी बातें रख रहा हूँ आपके सामने। जो निवर्तमान मुखिया जिन्होंने 5 साल बिताया, उन्होंने क्या काम किया, क्या वर्क किया, उनकी भी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। आप सब बखूबी जानते हैं पंचायत चुनाव चल रहा है, पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज़ है। 8 दिसंबर को यहाँ पर वोटिंग होनी है। 10 दिसंबर को यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, वो अपना मुखिया तय करेंगे, अपना रहनुमा तय करेंगे कि उनके 5 सालों के लिए कौन से मुखिया उनके लिए बेटर है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, अपने अपने तरीके से सब कैंडिडेट आते हैं। वोटरों से जान लेते हैं कि इस बार जो पंचायत चुनाव हो रहा है, क्या निवर्तमान मुखिया जो 5 साल रहे उन्होंने विकास किया है। पंचायत में जो सरकार बहुत सारी फंड देती है, 7 निश्चय से आता है, मनरेगा के तहत काम देना होता है लोगों को, पंचायत में रोज़गार का अवसर बढ़ाना होता है, शौचालय देती है सरकार, प्रधानमंत्री आवास योजना देती है सरकार, 7 निश्चय से, उसके बाद 14वीं 5वीं ढेर सारी योजनाएं देती हैं सरकार। उस सब पे कितना फोकस हुआ है, कितना काम हुआ है पंचायत में, हम लोगों से जानते हैं और लोगों की ज़बानी आपको सुनाते हैं। अभी मेरे साथ एक बुज़ुर्ग हैं, यहाँ के निवासी हैं, ग्रामीण हैं। इनसे जानते हैं कि इन 5 सालों में जो इन्होंने जो मुखिया बनाया था, निवर्तमान मुखिया जो साबिर साहब रहे यहाँ पर, क्या उनके कार्यकाल में आप लोगों ने पंचायत को कितना बदलते हुए देखा, क्या विकास हुआ है पंचायत में? विकास कुछ नहीं हुआ। रोड जितना ही बना रहा, रद्दी रोड सब बेकार हो गई। और शौचालय इतना बांटा, किसी को नहीं मिला, अपने अपने खाता में जैसे भेज दिया। और इंदिरा आवास वो भी 30,000 35,000 टका लिया, किसी को अच्छा ढंग से पैसा नहीं मिला। एक टीडी मिला, दूसरा खाता, दूसरे यहाँ चला गया टका। बहुत हम लोगों को परेशानी है। हम लोग इन बार तस्लीम योग बनाने जा रहे हैं। अच्छा, इनमें क्या ऐसी खास बात है, अगर जाने मैनेजर तस्लीम साहब जो है, इनमें क्या ऐसी खास बात दिखती है आपको जो आप लोग इनके तरफ आ गए? बहुत ईमानदारी है इसमें, बहुत ईमानदारी भी है और काम भी बढ़िया ढंग से करेगा वो। इस बार जो हवा चल रही है किसकी तरफ जा रही है ये तस्लीम मैनेजर का साहब। अच्छा, आप लोग इनके समर्थन में इस बार क्यों है? इनमें क्या खास बात दिखती है? इन पे कितना भरोसा जताते हैं आप लोग? देखिए, हम लोग इसलिए इसमें हैं कि हर बार 2 से 3 से जगह चले जाते हैं, लेकिन 2-3 वोट से ये पीछे होते हैं। और ये चौथा 5वां इलेक्शन है ना, उम्र के लिहाज से भी और सच्चाई से भी, इसलिए पूरा पंचायत इसके ऊपर लगे हुए हैं। और हम कुछ लोगों से जानेंगे, आप युवा हैं, युवा देश की भविष्य तय करते हैं जी। आप इस बार किसके तरफ जा रहे हैं? इस बार जो है कि मुखिया चेंज करने है, क्योंकि पिछले बार जो किए थे साबिर मुखिया को, उन्होंने बहुत ज़्यादा ये किया। जैसे रोड भी बनाया तो रोड भी अभी कामयाबी ना है। रोड अभी भी 5 साल नहीं गुजरा, रोड भी खत्म हो रखा है। क्या नाले का निर्माण हुआ पंचायत में? नहीं, आधा हुआ, अभी आधा से कम हुआ है, आधे ज़्यादा वो खा रखा है। और प्लस जो है कि बाथरूम वाला जो कम है, शौचालय वाले जो बाथरूम देता है सरकार, किस लिए देता है? बाथरूम बनाने के लिए देता है। ये नहीं आधा पैसे हेरा फेरा करता है, आधा पैसे वो खा लिया, आधे पैसे उसको दे। इंदिरा आवास किसी बाथरूम है, दूसरे बाथरूम का फोटो खींच करके उन्होंने दूसरों को ट्रांसफ़र किया। और इंदिरा आवास की जो बात रहा, इंदिरा आवास में जो पैसे जो लगते हैं, जो सरकार देते हैं, जो उसके लिए देता है जो घर बनाने के लिए। ये तो नहीं 10,000 के बजाय आप 20,000 ले लीजिएगा तो वो घर कहाँ से बना देगा? हम लोग सोचते हैं कि मैनेजर तस्लीम अहमद साहब जो है, नहीं, बुजुर्ग की मामला नहीं है। सबसे बड़ी है कि जितने इस क्षेत्र के अंदर इतने अनुभवी हैं कि शायद मैं इस बात का मुझे आभास हो रहा है कि इतना अनुभवी आदमी पूरे पंचायत के अंदर में नहीं है। और ये अपनी पूरी ज़िंदगी क्या कहते हैं बैंक में लगा है, उसको इकोनॉमी का क्या कहते हैं विकास, इसको वितरण करने का क्या है, वो सारी चीज़ उसको आता है। तो हम लोगों ने सोचा कि इस बार हम लोगों ने बहुत सारों को बनाया है। हम लोगों ने इस बार फैसला कर रखा है कि हम लोग इस बार मैनेजर तस्लीम अहमद साहब को बनाएंगे। परिवर्तन चाहते हैं? हम लोग परिवर्तन, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि ये जो रोड बनाया है, एक सीजन भी नहीं गुजरा कि बाढ़ में बह गया रोड। ये इस पंचायत में 9 वार्ड है और 9 वार्ड की बात करें तो 9 वार्ड से लोग आए हुए हैं यहाँ पर, अलग अलग वार्ड से हैं। हर वार्ड का व्यू यहाँ से हम ले सकते हैं और आप तक यहाँ की खबर पहुँचा सकते हैं। और हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आप किस वार्ड से आते हैं? 6 नंबर। क्या नाम हुआ आपका? जुबैर आलम। 6 नंबर की बात करें जुबैर साहब, तो आपके 6 नंबर वार्ड में 5 साल में क्या विकास हुआ है? विकास तो कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ हल्का फुल्का हुआ।
लेकिन वो अपना पैसा लूटने में रहा। बात यही समझे, यही बात है। बाथरूम बनाया तो बाथरूम अभी इस्तेमाल भी नहीं हो रहा। ऐसा पैसा आधा ले लिया, आधा दिया पब्लिक को। इंदिरा आवास में वैसे घोटाला किया, किसी से 20,000, किसी से 40,000, जैसे आदमी मिला वैसे करके पंचायत में कितने प्रतिनिधि, मुखिया के रूप में कितने प्रत्याशी हैं इस पंचायत? 13 प्रत्याशी हैं। आप लोगों ने फाइनल डिसीजन लिया हुआ है किसको वोट देना, इस बार किसको अपना मुखिया चुनने जा रहे हैं? बस हाजी मैनेजर तस्लीम को फाइनल पूछ लिए। पूरी पंचायत का पूरे पंचायत का डिसीजन लिए हुए हैं। इसीलिए एक तरफा हम लोग वोट देने के लिए जा रहे हैं 8 तारीख को। आप कौन से वार्ड से आते हैं? 7 नंबर वार्ड। 7 नंबर वार्ड की अगर बात करें तो आपके वार्ड में कितना बदलाव देखते हैं आप 5 सालों में? कुछ नहीं, एकदम जहाँ का तहाँ रखा हुआ है, कुछ नहीं। हम लोग भी चाहते हैं कि बदलाव हो, अवश्य हो। ये हम लोग बहुत ही गलती किए, अब सही हम लोग कर रहे हैं। जी, एक युवा है, कुछ कहना चाह रहे हैं हमसे, क्या देखिए हम 1 नंबर वार्ड से हैं जी। तो आपको बोलने से तो आप यकीन नहीं कीजिएगा, थोड़ा आप हमारे साथ भी घूमिए, थोड़ा बहुत जब ऊपर नीचे होगा ना तो आप ही बताइएगा कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। कोशिश तो किए हैं, देखो इस बार तो गारंटी होना ही होना है, चाहे कुछ भी कीजिए। आप 1 नंबर वार्ड में अभी सब चीज छोड़ करके आए हैं, जब पता चला कि मीटिंग हो रहा है तो भागते हुए आए हैं। अभी 5-10 मिनट में मुलाकात हुआ है, इसलिए भागते हुए आए हैं। आपके वार्ड में क्या कोई सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है? सब वैसे वैसे पड़ा है। इंदिरा आवास सब हमारा खा के खत्म कर दिया। अब लिस्ट में देखिए, सबकी फर्स्ट मेरा नाम है, हर चीज है, राशन कार्ड सब बना हुआ, लेकिन कुछ अभी तक विकास नहीं हुआ है। देख सकते हैं आप मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि अभी भी लोगों को स्वच्छ करने के लिए खुले में जाना होता है और महिलाओं को काफ़ी दिक्कत होती है। महिलाओं से जान लेते हैं कि इन लोगों को शौचालय मिला कि नहीं मिला और कितनी दिक्कतें होती हैं इनको। आप लोगों को क्या शौचालय का घर में निर्माण हुआ है? निर्माण नहीं हुआ है अभी जी, और आप लोग निर्माण करने चाहिएगा तो कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा। अभी तो हम लोग को शौचालय के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को बाहर वगैरह जाना पड़ता है। अभी बुजुर्ग चाचा है, इनसे बात करते हैं। बुजुर्ग युवा और यहाँ महिलाएं, तीनों जनरेशन है यहाँ पर, ठीक है। बच्चे भी आए हुए हैं लेकिन ये तो वोट नहीं करते। खैर, यहाँ पर जो है युवा है और बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, तो इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? समीदुर रहमान साहब, कितनी उम्र है आपकी? 150। एज कितनी है? उम्र कितना है आपका? 100 के पार हैं आप? देखिए 100 के पार हैं ये इस बार क्या चाहते हैं? आपकी अगर मुखिया की बात करें तो मुखिया के रूप में पहली पसंद कौन है आपके इतने सारे लोगों में? हमको जो है हर मुखिया से जो है धापी का मुखिया 1.5 लाख रुपया उठा लिया, क्षति वाला, 1 पैसा नहीं दिया किसी को, आज तक नहीं दिया। हम भी परेशान हो गए, नहीं दिया। हम लोग चुन लिया कि तस्लीम बाबू को। हमारा तो किसी वृद्धा को किसी नहीं मिलता है, 6-7 महीना से वृद्धा बंद कर दिया लोग। और हम कुछ लोगों से जानेंगे, आपका क्या नाम? हमारा तजम्मुल, मोहम्मद तजम्मुल। कौन से वार्ड से आते हैं? 6 नंबर वार्ड से। हमारा उम्र 70 साल है, कुछ नहीं मिलता अभी तक, ना शौचालय मिला, ना वृद्धा मिला, ना इंदिरा आवास मिला अभी तक। सब उठा खा लेता, कुछ नहीं दिया अभी तक। ये 5 साल मुखिया, आप लोगों ने मुखिया को मौका दिया, 5 सालों में वार्ड में कितनी बदलाव हुई है आपकी? कुछ भी बदलाव नहीं है इसमें। कोई काम 5 साल के अंदर में जितना भी मुखिया बने हैं आज तक कोई काम नहीं हुई है। वैसे ही सब चूतिया बना के जाते हैं कि हम काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं कर रहा है हम लोगों के साथ। साला हमारा घर सैलाब आता है तो इतना पानी रहता है 6 फीट, मगर कोई देखने के लिए भी नहीं आता है। ऐसा सब मुखिया। आप लोगों ने जो रहनुमा चुना था, क्या आप लोगों के साथ रहे नहीं 5 साल? नहीं रहे हम लोगों के पास। आम सभा किया कि नहीं? लोगों को बिठा के कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया साहब, वैसे ही चलाओ, कुछ भी नहीं किया किसी के साथ। कहाँ 6 नंबर है, कहाँ 5 नंबर है, आज तक देखने के लिए नहीं आया। क्या कर रहा है नहीं कर रहा है पब्लिक, वो कोई मतलब नहीं रखा। तो इस बार आप लोग बदलाव क्यों होते हैं? हाँ, हम लोग बदलाव अपना दिल से कर रहे हैं पूरे 6 नंबर में। बतावे तोर घर कते में? दुब्बा में कौन वार्ड में? 6 नंबर वार्ड में तोरासनी कितने महिला छा, लेडीज छा, ते सब शौचालय मिलल तोरासनी? हमरा सनी वो सब कुछ नहीं मिले सखन तक। मुखिया बने रहन बहुत कोई चीज नहीं दिला, वो सब को अपन पेट भरल चक्कर में भरल के। अखन मैनेजर साहब को मुखिया अच्छा चुनन, बिना हम नौकरी चुनी, हमरा सनी काम करे वाला वो छे, वो काम करते, जैसे अपन काम करके वो पेट भरल के। इंदिरा आवास भी अखन तक 5 साल के अंदर हम कुछ नहीं मिलो।
जीएस नहीं आबे अपन पेट में भरी ले जी वो अपन पेट भर लिया। अब हमें अपन से लिए इनसे बात कर लेते हैं। सर देखिए, इसराइल मुखिया का ज़माने में हमारे गांव में नाला बना था, वो बेचारा बना के चले गए, उसको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। बाकी हमारा नाला दब गया है। हम लोग एमएलए साहब को भी बोले, एमएलए साहब बोले हमारे फंड में नहीं आता है, मगर वो नाला के न तो सफाई हुआ आज तक, न ही आज तक कोई बनाया है। ये पंचायत में तो नाला बना ही नहीं है। हम लोग बहुत कोशिश किए, बाकी हम जो है हमको आज तक कोई फंड मिला ही नहीं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है पंचायत में नाला बना है। नाला बना है सर, हम बोले ना नाला बना है, इसराइल मुखिया साहब बनाए थे, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है 5 साल में। कितना बदला है पंचायत आपका वार्ड? विकास नहीं हुआ ना कुछ हुआ। और हम लोगों का क्षति का पैसे आएगा, हम लोग को 2-2 हज़ार रुपये दीजिए, क्षति का पैसे आएगा 6-6 हज़ार रुपये घुसेगा। ना 6 हज़ार रुपये घुसा वो, ना 2 हज़ार रुपये दिया। फिर इलेक्शन आ गया, अब तक कुछ नहीं मिला हमको। आप क्या काम करते हैं? हम मजदूरी करते, क्या करते? मजदूरी करते हैं। पंचायत के तरफ से आपको मनरेगा के तहत क्या रोजगार मिला? कोई नहीं मिला, कोई नहीं दिया। आप भी मजदूरी करते हैं क्या? हाँ मजदूरी। आपको कितना मुखिया के थ्रू कितना काम मिला आपको? मुखिया के थ्रू तो अभी कुछ भी नहीं मिला हमको, कुछ भी नहीं मिला, साफ है बिल्कुल ही। जो मनरेगा के तहत जो रोजगार मिलती है पंचायत में, क्या रोजगार नहीं दिया आपको? नहीं, रोजगार कोई नहीं दिया हमको, कुछ भी नहीं दिया। कोरोना काल में तो फंसे हुए थे दिल्ली में, फिर वहाँ से आए यहाँ पे, फिर क्वारंटीन में रहे। एक तो क्वारंटीन में कितना 23 दिन वहाँ पे रहे, 14 दिन यहाँ पे रहे, फिर भी कुछ भी नहीं मिला। बोला 1000 रुपये मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला। युवा हमसे बात करना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद, किस वार्ड से आते हैं आप? 7 नंबर। 7 नंबर में क्या कितना विकास हुआ है? सड़कों की का बात करें तो कितना सड़क बना है, कितना शौचालय निर्माण हुआ है आपके? 7 नंबर में कुछ शौचालय नहीं बना, नहीं रोड बना है, कुछ नहीं बना है। खाली जो शौचालय नहीं बना है, जो बना है थोड़ा बहुत 6 नंबर में बना है, 7 नंबर में कुछ नहीं बना है। तो इस बार क्या इरादा है? इस बार हाजी साहब को बनाएंगे, तस्लीम मैनेजर को। ठीक। अगर 12 बजे रात में भी उसको बुलाता है तो आदमी पहुंच जाता है। हम लोग को उम्र ख़त्म हो गया, उसका भी उम्र ख़त्म हो गया। 5 बार हम लोग मेहनत किए इसके पीछे, लेकिन अल्लाह ताला जो है इस बार उसका ऊपर ख़ास रहमत कर दिया है, समझते हैं। इसीलिए विकास तो जो है सबका सामने है, लेकिन हमको मैनेजर तस्लीम साहब को जो है मुखिया बनाना है इस बार। एकदम बिल्कुल खुशी है। पंचायत चुनाव चल रहा है, आप लोग तो भली भांति जानते हैं पंचायत चुनाव चल रहा है और सारे कैंडिडेट को आप अच्छी तरह जानते होंगे। इस बार जो जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब में क्या लगता है कि कौन बेटर है इस बार मुखिया पद के लिए? उन सब में सबसे भारी है हाजी साहब। हाजी साहब का कोई मतलब कि ये नहीं, आगे पीछे कोई नहीं। और इसीलिए जितना पब्लिक है, आम पब्लिक जो है, सब इसके पीछे आ गए हैं। इस बार इनको जिता के ही रहेंगे, अगर ऊपर वाला साथ दिया तो। ईमानदार है और सेवा कर 20 साल से नहीं 25 साल से सेवा। मेरा नाम खुर्शीद, दुबा पंचायत, नाम हमारा खुर्शीद, दुबा पंचायत 6 नंबर वार्ड। अच्छा, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं बोलना चाहता हूँ ये दुबा पंचायत में जो साबिर मुखिया को जो अगले बार हमने प्रतिनिधि चुने थे, ये 5 नंबर पर था, 6 नंबर पे, हाँ 8 नंबर में जो उसको हम बैठाए हैं, एक इंदिरावास लीजिए, हमारा ही ले लीजिए, दूसरे का तो छोड़िए। अभी तक नहीं, कार्ड है हमारे पास, राशन मिलता है, हर चीज़ मिलता है, कोई नाम नहीं। 30,000, 35,000, 1,20,000 देता है सरकार। सरकार देता है, घर नहीं बनता है। कुछ मेंबर, कुछ मुखिया, कुछ ब्लॉक भी को हम नहीं छोड़ेंगे। इस बार हम आवेदन देंगे ब्लॉक में। इसी वजह से दुबा पंचायत में 9 वार्ड है, 9 वार्ड का आवाम जनता इस बार मैनेजर तस्लीमुद्दीन को मुखिया बना करके लाएंगे और पूरे विकास हम चाहते हैं और विकास करेंगे। दोस्तों अब मेरे साथ मैनेजर तस्लीम अहमद साहब हैं, जो यहाँ से मुखिया के प्रत्याशी हैं। डूबा पंचायत से मुखिया के प्रत्याशी, इन्होंने नामांकन किया है और इनके समर्थकों से मेरी बात हो गई। अब इनसे बात करेंगे, जो यहाँ लोग आए हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि इनका जो मैनिफेस्टो होगा, इतने जो लोग विश्वास इन पे जता रहे हैं, आने वाले टाइम में लोगों को ये क्या संदेश देना चाहते हैं अगर ये मुखिया के लिए चुन के आते हैं लोग, और जब ये मुखिया बन जाते हैं तो क्या मैनिफेस्टो होगा, पंचायत को किस रूप में देखना चाहते हैं, क्या इन्होंने कोई ढांचा बना रखा है पंचायत के लिए, किस किस क्षेत्र में सुधार की ज़रूरत है, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर सड़कें, नाला निर्माण होना, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब पे हम बात करते हैं।
तस्लीम अहमद साहब, सन सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। स्वागत है। हम आपसे ये जान लेते हैं कि आप जब इतने सारे लोगों का विश्वास है आपके साथ, पूरी यहाँ पर पंचायत के लोग आए हुए हैं, इतने सारे लोग विश्वास जता रहे हैं, आज आप अगर चुन के आते हैं तो क्या मैनिफेस्टो है पंचायत में? सबसे पहले तो मैं आपको इस पंचायत का कुछ इतिहास बताना चाहूँगा। पिछले 2001 से जो चुनाव होता आया है, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मुखिया बने वो परंपरागत मुखिया बने हैं। परंपरागत इस सेंस में कि पहले किसी तरह से कोई मुखिया बन गए, उन्होंने जो किया, बाद में जो आए देखा कि उसी लीग पर हमको चलना है, बाद में जो आए वो भी उसी लीग पर चले। एवं प्रकार से सभी मुखिया, पूर्व में जो सबसे पहले मुखिया बना था, उन्होंने जो किया उसमें जो उन्होंने लूटा, परसेंटेज का रेशियो सबका बढ़ता गया। आज स्थिति यह आ गई है कि कार्यों के प्रति इतनी उदासीनता है कि कार्यों की गुणवत्ता देख के रोना आता है। मेरा लक्ष्य है कि यदि मैं आऊँ तो मैं इन चीज़ों को दूर करूँगा, ये मेरा लक्ष्य है। और अब तक मैंने देखा है कि मुखिया बनना, उन लोगों का मुखिया बनने की नीयत से मुखिया बनना था, कोई लक्ष्य नहीं था। मेरा लक्ष्य है कि शिक्षा में सुधार होगा, स्वास्थ्य केंद्र जो पूर्व कई सालों से बना हुआ, मृत प्राय बना हुआ रखा हुआ है, मैं उसको जिंदा करूंगा और उसमें स्टाफ आवे, लोगों को राहत मिले। इतना ही नहीं, मैं ये भी चाहूँगा कि पंचायत के अंदर में एम्बुलेंस रहे, यहाँ शोषित पीड़ित लोग जो हैं उसका लाभ उठावें, ये मेरा लक्ष्य है। और महिलाओं के लिए आपने क्या सोचा हुआ है? क्योंकि महिलाएं अभी भी यहाँ पर सोच करने के लिए, महिलाओं के लिए मेरा ये सोच है कि अभी तक जो माँ बहन हैं उन लोगों को खेत खलिहान में शौचालय के लिए जाना पड़ता है, जिसमें बड़ी उन लोगों को दुश्वारी होती है। बरसात के समय में सबसे ज़्यादा दुश्वारी होती है, कहीं खड़ा होने की जगह नहीं होती, बैठना तो दुश्वार। वैसी स्थिति में उन लोगों की हालत, नारकीय हालत देख करके मुझे बहुत सदमा होता है। मैं अगर आया तो मैं सबसे पहले शौचालय निर्माण इस ढंग का कराऊंगा और कुछ ऐसा शौचालय बनवाऊंगा जहां अपना शौचालय किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाए तो लोग वहां उससे लाभ उठा सके। ये मेरा लक्ष्य है, सार्वजनिक शौचालय बनाऊंगा। क्या लगता है तस्लीम साहब आपको कि पंचायत में शिक्षा में कुछ स्वास्थ्य की ज़रूरत है? क्या यहाँ पर शिक्षा सही सुचारू रूप से चल रहा है? शिक्षा की बात जहाँ तक है तो उसकी स्थिति ऐसी दयनीय है कि जब वो स्कूल आते हैं, शिक्षक लोगों को देखते हैं तो अपना गपशप करके समय बिता के चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि स्कूल में बच्चे आवें और बच्चों को आने के लिए शिक्षक को मदारी बनना होगा। जिस तरह से बंदर को देख के पीछे पीछे बच्चा घूमता है, उस तरह शिक्षक के पीछे पीछे बच्चा घूमे, ये मेरा लक्ष्य है। शिक्षक के ये गुण होना चाहिए। क्या लगता है सड़कों पे भी काम होना बाकी है? पंचायत में सड़कों का निर्माण हुआ है या जल जमाव की समस्या अभी भी रहती है? सड़कों की बात जहाँ तक है, कार्य तो हुआ, लेकिन उसकी गुणवत्ता की बात कीजिएगा तो बनने के बाद ध्वस्त हो गया। ऐसा सड़क निर्माण, वो दयनीय स्थिति देख करके रोना आता है। मैं चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी काम हो उसका गुणवत्ता ध्यान में रहे, उससे मैं समझौता कभी नहीं कर सकता हूँ। कम ही काम हो लेकिन ऐसा काम हो जो आने वाला जो उसका समय निर्धारित होता है उस समय तक वो रहे, उसका रखरखाव की भी ज़रूरत नहीं पड़े, ऐसा कार्य मैं करना चाहूँगा। आपको क्या लगता है जल जमाव की समस्या होती है? क्योंकि ये गांव है और गांव में जब बरसात होती होगी जल जमाव की समस्या रहती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो क्या नाले का निर्माण होना आवश्यक है यहाँ पर? जल जमाव बहुत अच्छी बात आई सामने। आज भी जबकि अभी बरसात का सीज़न नहीं है, मैं कुछ जगह दिखाना चाहूँगा जहाँ आज भी लोगों का आंगन में पानी लगा हुआ है, पानी की निकासी का उचित साधन नहीं है। मेरा सबसे फोकस उसी पर रहेगा कि जल जमाव नहीं हो, ऐसा नाला निर्माण हो जो परमानेंट लोगों का पानी दूसरी जगह चला जाए और लोगों को चलने में, रहने में किसी तरह की दुश्वारी नहीं हो। ये मेरा लक्ष्य है। वृद्धा पेंशन जो मिलता है लोगों को, यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके साथ ही खड़े हैं, अभी 100 साल के बुजुर्ग मेरे साथ खड़े थे, लगभग 70-80 साल के भी हैं, उनको पेंशन नहीं मिल पा रहा है। क्या इस पे फोकस क्या रहेगा आपका? वृद्धावस्था पेंशन नए लोगों को मिलना तो एक लक्ष्य होगा ही, लेकिन बहुत पहले जो लोगों को मिला, ऐसे लोगों का बहुत सा भी पेंशनधारियों को लाभ से अभी वंचित है, किसी वजह से कट गया है और उसके लिए सभी लोग दौड़ते हैं, प्रखंड दौड़ते हैं, जहाँ जहाँ उसको कहा जाता है दौड़ते हैं, उसको जानकारी नहीं है। मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को लाभ पंचायत के अंदर मिले, जो सक्षम पदाधिकारी हैं वो पंचायत के अंदर आके उनका समस्या का निदान करे, ये मैं करूँगा। मुझे वो जगह देखा हुआ है।
मैं ये कर सकता हूँ, उसको जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके घर पर वो काम हो ये मैं व्यवस्था करूँगा। अभी मैंने देखा यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में एक लोगों से 30,000 20,000 ऐसे करके लिया गया है। आप जब आते हैं तो क्या ये पैसे तब भी लिए जाएंगे? क्या भ्रष्टाचार मुक्त होगा पंचायत? प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको अफसोस होता है, और अफसोस नहीं होना चाहिए इस बात पर कि लोग शिक्षित नहीं हैं, वो जानते नहीं हैं, मगर यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो उनको समझाते हैं कि मैंने तुमको इंदिरा आवास दिया, ये हम तुम पर एहसान करते हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि सूची में जिसका नाम आता है उस तक पहुँचे, और ये जुल्म है कि उस तक पहुँचने में उसके साथ जो सलूक होता है, उनका जो पैसे का बंदरबांट होता है, ये रोने का मकाम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं आया तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को दूर करूँगा। मैं आदर्श पंचायत इसको बनाऊँगा, मैं आदर्श पंचायत इसको बनाऊँगा, मेरा लक्ष्य है। और मैं एक चीज़ आज दिलाना चाहूँगा कि 2001 से हमारा परिवार इलेक्शन लड़ रहा है। बदनसीबी है हम अभी तक नहीं आए। सबसे पहले हमारा 2 लड़का इलेक्शन लड़ा, दोनों स्वर्गवास हो गए, और हमारा एक लड़का का सपना था, वो हमसे कहते थे कि अब्बू मैं चुनाव लड़ूंगा, दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा, वोट मांगने नहीं जाऊंगा। हम कहा बेटा क्यों? कि मैं ऐसा काम करूंगा, मेरा काम बोलेगा, मेरा काम पर लोग दोबारा हमको वोट देगा, हमको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी उसका सपना को साकार करने की तमन्ना रखता हूँ। अगर कामयाबी मिली तो मैं करके दिखलाऊंगा। चलिए देखिए, आप देख सकते हैं मेरे साथ जो मैनेजर तस्लीम साहब हैं वो इमोशनल हो गए हैं थोड़े से, और एक जी बिल्कुल। तो ये भी जान लेते हैं कि क्योंकि बहुत आपके एरिया में जो गांव में लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, तो क्या रोजगार का अवसर बढ़ेगा इस पंचायत में? यकीनन बढ़ेगा। आप जान लें कि मुझे बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, मैं सक्षम हूँ, मैं बैंक का सेवानिवृत्त कर्मी हूँ, मैंने 38 साल की नौकरी निभाई है, कहीं हम पर दाग नहीं लगा है, अनेकों समय मुझे प्रशस्ति पत्र मिला है। मैं चाहूँगा कि रोज़गार का अवसर बढ़े, उसके लिए जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। अंत में जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चाहूँगा कि आप इस बार मेरी मदद करें, और अगर मैं आ गया तो आपकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। मैं अगर बहुत कुछ बोलूँगा तो वो अतिशयोक्ति होगी। ऐसी मैं कोई बात बोलना नहीं चाहूँगा जिससे आप समझें कि ये अपना काम लेने के लिए बोल रहा है। मैं साबित करके दिखलाना चाहूँगा, ये मेरी फितरत रही है। आप लोग मेरी मदद करें, इंशाअल्लाह आने वाला समय आप लोगों के सारी उम्मीदों पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। यही कहा कि मैं अपनी बात ख़त्म करूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।